मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। जल्दी-जल्दी इसलिए कि समय की कमी पड़ती है। पीछे से, क्या करें अभी? अब मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूँगा, ज़रा जान लगा के जवाब देना। मोस्टली तो हाँ ही कहना है ना? लेकिन बात बराबर समझ में आ जाए, आपके भी और आपके थकी पूरे विश्व के भी। बरोबर है? मनुष्य जन्म ले रहा है, तो निश्चित ही माता-पिता, परिवार, पूरी दुनिया हर बच्चे को उम्मीद से देखती है कि ये कुछ शानदार जीवन गुजारेगा और महान बनेगा। हाँ, बोलो जोर से। हाँ। बरोबर है? माँ-बाप भी कोशिश करते हैं, बच्चा भी कोशिश करता है, बरोबर है? है ना? और ये दोनों बेचारे कम पढ़ते हैं, तो दुनिया भर के धर्म, शास्त्र, समाज, शिक्षा, चारों ओर जान लगी पड़ी है कि जीवन बना के ही रहेंगे। बरोबर है? और जीवन नहीं बन रहा है ना? बस ये गलत तो हो रहा है। और हमको और आपको, ये आपकी भी जवाबदारी है, अपना भी और दूसरों का भी। और जो दूसरों के बनाने में रस लेगा, उसका जीवन पहले बनेगा। हमेशा ध्यान रखना। जो क्राइस्ट कहते हैं ना कि अपने हित में तो अपना नुकसान छिपा ही हुआ है, लेकिन हित की सोचना बंद करना ना, बाप रे बाप, है ना? दूसरे के हित में आपका हित छिपा हुआ है, क्राइस्ट के कहने से कुछ नहीं हो रहा है। सूली पर लटका दिया कि पागल आदमी समझ रखा है क्या? है कि भला दूसरे का करुण मेरा हो जाए। ये शिक्षा तो बाहर दी नहीं जा रही है, समझ लेना। ये भी समझ में आ गई बात कि महान लोग जो कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और दुनिया में जो सिखाया जा रहा है वो कुछ और सिखाया जा रहा है। और दुनिया की बात समझ में जल्दी आती है ना? लेकिन मनुष्य बहुत कीमती है। मैं हाथ जोड़ के पूरे दुनिया के मनुष्यों से कह रहा हूं, ये जो धड़कन हमको दी है ना, बस ये जादू है। अगर ये धड़कन गलत फीलिंग करती है, तो मामला खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। और यह धड़कन सिर्फ मनुष्य को उपलब्ध है, यानी कि हमको और आपको उपलब्ध है। और अपनी ये कीमत कम से कम सबको पहचान नहीं रही। इसलिए जीवन तो बनाना ही पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। आप लोग किसी चीज को लाइटली मत लो। हर बीतता पल मौत है, अगर वो गलत धड़कनों में बीत रहा है। सो आज मैं एक बार फिर अच्छे से कोशिश करूंगा, और आज से लगातार कोशिश करूंगा कि किसी तरह से आपकी धड़कन को जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी कर दूं। उससे ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं है ना। अगर यहां सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो बात समाप्त हो गई। और सारी गड़बड़ ये है कि यहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप सब तो ज्ञानी हैं, इतने समय से मुझे सुन रहे हैं, फिर भी कोई 2-3 जने कहना चाहे शॉर्ट में कि उनके हिसाब से, या जो अब तक सुना समझा, 2 वाक्य में, 3 वाक्य में ज्यादा से ज्यादा, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि 500 करोड़ लोग जीवित हों और फिर भी 2-5 लाख लोग अपने 80 साल के जीवन में
ज्यादा से ज्यादा समय अच्छी धड़कन में रह पाते हों या महान काम कर पाते हों। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी लोग कहाँ मार खा रहे हैं, गड़बड़ कहाँ है? बताओ शांति से, गड़बड़ कहाँ है? बोल शांति से। हम एक सुन, हाँ, हाँ। आज के बाद जब हम बोलने खड़े होते हैं ना, सबको मैं कह रहा हूं, इसको नहीं, हमारी बात में शब्दों का चयन, सेंटेंस, प्रभाव, एक्सप्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। ये सीखना है ना? समझ गए ना? मैं भी 4 घंटे बोलता हूं ना। बोल। ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसे भय और लोभ के पीछे भगाया जाता है। वो भय और लोभ से भागता है जिसके कारण वो बाहरी चीज़ों से प्रभावित होता है। कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको पकड़ता है, उसके कारण से आनंद, मस्ती, चैन, सुकून इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है और भूल जाता है कि उसको अब दोबारा इसमें मिले कैसे, जैसे उसे बचपन में मिलती थी। लेकिन होता यही है कि इतना भटक जाता है आते-आते आगे जाते-जाते कि वो उसको बस लोभ, भय, कामना यही सब दिखता है और कुछ नहीं दिखता। भटकाता कौन है? भटकाते हैं समाज, परिवार, धर्मगुरु यही सब भटकाते हैं। बरोबर है, अच्छे शब्दों में बोला आज। यही मैं चाहता हूं, हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कैजुअल, आप बोल देते हैं फिर बीच में सो जाते हैं, ऐसा नहीं। जो कहना चाहता है ना, क्लियर, एकदम क्लियर, एक्सीलेंट बोला, ये परफेक्ट बोला। सर ऐसे मुझे लगता है कि जो अंदर की आवाज़ है हमारी, वो हम कभी भी बहुत ऐसा होता है ना कि सुन नहीं पाते हैं। सच में हमको क्या करना है, सबको पता होता है, लेकिन वो जैसे इन्होंने बोला कि बाहर के जो है, बाहर के जैसे धर्म गुरु ये वो अपने टीचर्स, पेरेंट्स, तो इसके वजह से ही अंदर की आवाज़ दब जाती है। तो वो आवाज़ को निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बरोबर है, परफेक्ट है। देखो सबने जवाब करीब करीब दिया, सब जने समझ रहे हैं। यही मैं चाहता हूं कि सबको समझना पड़ेगा कि अज्ञान की भरमार है, अज्ञान इतना है, अज्ञान की बातें, अज्ञान की किताबें अगर इकट्ठी की जाए, समझ लेना, तो पूरा बॉम्बे किताबों से भर जाए। अज्ञानी बहुत बोलते हैं और दिक्कत सामने ये आ रही है कि अज्ञान ही आकर्षित कर रहा है। ताली दो हाथ से बज रही है। और मैं तो पूरा मनुष्य जाति का इतिहास जानता हूं। ज्ञान की बातें जितनी कही गई है ना, उसका टोटल इस टेबल पर रख दो, खत्म हो जाती है। इससे ज्यादा है ही नहीं, और इतनी भी ज्यादा है। दिक्कत ये आती है कि हालत इतना खराब है कि वही बात बार बार कहनी पड़ रही है ना? कान इधर से पकड़ते हैं, फिर वो बोलता है मजा नहीं आया, तो फिर इधर से पकड़ते हैं, फिर यूं मारते हैं। बात तो वो की वही है जो आपने कही, और आप समझे हैं, आप लोग महान काम कर रहे हैं, आपके थ्रू पूरा विश्व समझेगा कि ये जो अज्ञान है उसने सबको मार डाला है। और अज्ञान का अर्थ सिंपल है कि जो चीज जैसे होनी है वैसे ही हो सकती है। अगर इस बल्ब का मेन स्विच वहां पर है तो बल्ब एक ही कंडीशन में चालू हो सकता है कि मेन स्विच दबाएं। तो क्राइस्ट ने कह दिया मेन स्विच दबाओ, तो एक वाक्य में खत्म हो गई बात, है ना? और बाइबल ने हजारों स्विचें सुझा दी, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, लेकिन वो बल्ब नहीं जलेगा, वो एक ही स्विच से जलेगा। समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? सिंपल चाबी है, सिंपल चाबी है। इसलिए दो तीन चीजें जहन में रख लो। सबसे पहली बात तो ये, सिर्फ शब्द हैं ये, है ना, समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समझ में भी आ जाएगा कि चांद, तारे, पृथ्वी, हवा सब
कुछ परफेक्शन से चल रहा है अरबों वर्षों से, तो ये 80 वर्ष का जीवन भी उसी एनर्जी से परफेक्शन से चल रहा है। समस्या सिर्फ एक ही है कि हम अज्ञानियों के साथ रास खेल के उसे चलने नहीं दे रहे हैं। समझ में आ गई जो मैंने कहा? क्लियर है? यस सर। चलने नहीं दे रहे हैं। वो चलना चाहिए लेकिन चलने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अब उसे चलने देना इतना आसान भी नहीं है। ये तो अच्छा है कि मैं इतना बोल लिख रहा हूं, तो निकट आते हो, लेकिन शब्दों से नहीं होगा। अभी मैं पूछूं कि जैसे चांद घूम रहा है वैसा आपका जीवन कैसे घूम सकता है, हवा घूम रही है वैसा आपका जीवन कैसे घूम सकता है, तो ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर से घूमेगा, शब्दों से तो घूमेगा नहीं। शब्दों से इतना समझ में आएगा कि यार वो घूम नहीं रहा है, तो भी जीवन तो चल रहा है, तो मतलब कोई और चला रहा है, वो तो नहीं चला रहा है। और उससे चलता है तो जीवन कैसे चलता है, जब राइट टाइम आएगा तो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और वो चलाना ही पड़ेगा। जीवन तो उसके साथ मिलकर ही चलाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि आप इसे कह सकते हैं कि मैं बोल रहा हूं। जरा गौर से देखो, इतने समय से सुन रहे हो, ये बड़ी बारीक बात है। और इतना भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तो वो बात तो समझ में आएगी नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बोर्ड लाना। बहुत बारीक एक फर्क है, बहुत बारीक एक फर्क है, और वो फर्क तो समझना पड़ेगा। कबीर के दोहे सुनते हो, अनपढ़ आदमी है, ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, फट 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 मुंह से निकलते हैं, फट 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 निकलते हैं, लिखते तो आता ही नहीं है, लेकिन क्या मात्रा जमा के एक एक दोहे में दुनिया के सारे शास्त्रों पे भारी पड़ते हैं। बस इस मैजिक को समझना है। और आज बराबर चीजें भीतर घुसेड़ी लो, है ना। आज से मे बी टू द पॉइंट आपको किसी भी तरह से अंदर ले जाना चाहता हूं, बरोबर। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। देखो, सिंपल बात समझना, बरोबर है। पहले तो ये जज करो कि हम गलत दिशा में बढ़े हैं, तो ये तो सबने जज कर लिया है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है कि वो सही दिशा में चल रहा है? नहीं, कंफ्यूजन गलत वर्ड है। कोई ऐसा है जिसको कॉन्फिडेंस है? है ना। दुश्मनों को अच्छे से पहचान लिया है सबने? यस। बरोबर है। अब ये दुश्मन घुस कहां से रहे उसको समझो आप। मैं कोई एक दिन में तो सब कुछ कह नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप में कोशिश कर रहा हूं। 2 काम तो सबने कर लिए जो भी मुझे सुनते पढ़ते हैं, है ना। और उनमें थोड़ा सा इंसान बाकी है, उनकी बात कर रहा हूं। फट से समझ जाते हैं कि भाई कहां गड़बड़ है और गड़बड़ है। तो आप काफी कुछ तो सेव हो ही गए। अब सवाल ये है कि जो गड़बड़ है उससे कैसे निकलें, और जो हमारी शक्तियां हैं, जो कुदरत के रहस्य हैं, उसमें कैसे जीना शुरू करें। बात तो इतनी सी है।
किसी भी मनुष्य में कुछ भी कम नहीं है, ये भी सबको मैं समझा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि जो एडिसन में था, जो आइंस्टाइन में था, या जो बुद्ध और कृष्ण में था, वो किसी में नहीं है, वो है। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो पूरा का पूरा आज भी भीतर सलामत है, उसमें कुछ भी नुकसान भी नहीं हुआ है। बात कौन कितना कोऑपरेट कर रहा है उस पर है, बस। बात इतनी सी है, वो भीतर है शक्तियां बैठी हुई है, 1% उसमें कुछ कम नहीं होता है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हो अर्जुन, तू तो ये कह रहा है कि महाभारत में भाइयों को मारूंगा, इन सबको मारूंगा, हिंसा होगी। अरे छोड़ ना यार, ये कोई पाप हुआ? छोड़। उससे भी कितना भी बड़ा पापी हो, चल उसको पाप मानता हो, पूरी दुनिया को खत्म करने वाला तो हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी तेरे भीतर जो होने वाला है, जो तेरे भीतर है, वो तो सलामती रहने वाला है ना? तू पापियों से भी अधिक पापी है तो भी चिंता मत कर अर्जुन। मेरी चेतना का एक बाण भीतर घुसेगा तो पल भर में तेरे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि वो पल एक पल में आता है, इंस्टॉलमेंट में आता है, स्लो एंड स्टडी आता है ना? इतना सा फर्क है। और ये फर्क सबका इंडिविजुअल है। कौन कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना कोऑपरेट कर रहा है, कौन कितने प्रेम से सुन रहा है, कौन कितना अंदर घुसट रहा है, कौन कितना विश्वास कर रहा है और कौन कितना दिमाग लगा रहा है। दिमाग लगाने वालों को थोड़ी तकलीफ आती है, रुक रुक के जाता है ना। दिमाग बाहर फेंकता है, मैं अंदर फेंकता हूँ, वो बाहर फेंकता है, फिर मैं अंदर फेंकता हूँ, जितना तो मैं ही हूँ, टाइम लगता है। जितने तो मैं किसी को देता नहीं हूँ, समझ लेना। क्योंकि मैंने तो सब करा हुआ है जीवन में। मैंने स्वामीनारायण को इकट्ठे करके स्वामीनारायण के खिलाफ बोल के भी देखा है और ऑन द स्पॉट 20-30% को कन्वर्ट करके देखा है। इस्कॉन में लेक्चर देता था तो 3-4 बार इस्कॉन को कुछ ना कुछ अच्छा बोल ही देता था, और इस्कॉन के जो भगवा पहन के बैठे रहते थे वो भी बोलते थे बात तो गड़बड़ है इस्कॉन में। अरे वो तो है ही ना। सो जीतूंगा तो मैं ही, समय कितना लगाना वो आपके हाथ में, जितना किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके भीतर बैठा है। मैं बोल रहा हूं, वो तो भीतर भेज ही रहा हूं, और जैसे ही आप भीतर भेजते हैं वो भी खींच रहा है कि आजा बालक मेरे पास आजा, आजा मेरे पास आजा, आजा मेरे पास आजा। वो भीतर बैठा ही हुआ है, तो छुटकारा तो है नहीं। बेहतर है सब जने कोऑपरेट करें और समझें। कोई जीत की बात नहीं है, कोई ईगो की बात नहीं है, जीवन हमारा स्टेक पे लगा है, बरोबर। सो सिंपल बात ये है, सूर्य चलता है, चांद चलता है, हवा चल रही है, तो कोई एक एनर्जी है जिससे सब कुछ लयबद्ध चल रहा है। जमीन पे बीज पड़ता है, पेड़ उग जाता है, कोई तो एक एनर्जी है। तो हम क्या उस एनर्जी का हिस्सा नहीं है, इतने खराब हैं? पूछो। जो ज्ञान दे रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ये पुण्य है, ये मंत्र अच्छा है, ये एजुकेशन अच्छा है, ये सब यहां पर कह रहे हैं ना। 24 घंटे चिल्ला रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये कर लो जीवन बनेगा, वो कर लो जीवन बनेगा, नहीं तो मर जाओगे। अरे भाई ऐसे कैसे मर जाएंगे? कुछ भी नहीं मर रहा है इस संसार में, तो हम क्यों मर जाएंगे? लेकिन मर जाओगे और कुछ बन जाओगे। जो उसने बोला, भय और लोभ, है ना, बस, और गए काम से। भय और लोभ। अरे भाई मैं क्यों बर्बाद हो जाऊंगा? तुम कहते हो कि ये मंत्र महान है। अच्छा यार, यूरोप अमेरिका में तो इसको कोई नहीं पढ़ रहा है, क्या बर्बाद होगा बर्बाद? तुम कुछ भी चीज बाहर से कह रहे हो,
कि पकड़ लो आबाद हो जाओगे। कुछ भी चीज बाहर से कह रहे हो कि मत करो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा हो तो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी बस यहां आंख, कान और बुद्धि की वजह से कनेक्ट हो जाता है। सबके समझ में आ रही है? मैं बार बार कहता हूं, इतनी सी आपकी दुनिया है, लेकिन अब तो वो समझ में नहीं आएगा, है ना। मैंने क्या बोलूं, मैं इसके बाहर की दुनिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 40 साल से कोशिश कर रहा हूं, जब सब जने कहते कि ऐसा है वैसा है, तो मैं ढूंढ रहा हूं कहां है, लेकिन नहीं है। किसी भी इंसान की दुनिया इतनी सी है, इसके बाहर उसकी दुनिया ही नहीं है। कृष्ण कहने की बाकी सब चीजें निमित्त थे। दो बात का फर्क समझो। आप कह रहे हैं कि ये मेरी दुनिया है, वो दुनिया नहीं है, वो निमित्त है। दुनिया इतनी सी है, ये समझ में आ गई सबके बात। और जब तक ये रियलाइज नहीं होगा, ये तो आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया काफी बड़ी है। और इतनी बड़ी दुनिया है, किसी से भी इंट्रोडक्शन पूछ लो तो किताब लिख दे। क्या क्या है, ये है, तू क्या है, ये है, क्या समस्या, ये है, ये है, ये। अरे कहाँ है, कहाँ है? वो अर्जुन भी कह रहा है ये युद्ध है, और ये भाई है, और ये शास्त्र कृष्ण कह रहे हैं कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहे, मैं भी यहीं खड़ा हूं, और तू तो पीछे बैठा है, मैं तो आगे खड़ा हूं। कहाँ है, कहाँ है? लेकिन कोई पूछता है तो मुझे भी सीरियसली लेना पड़ता है कि है, लेकिन नहीं है। इस बात को समझ रहे हो कोई? इतनी दुनिया है, और ये आपकी बाउंड्री है, बस। धड़कन, ये हमारी बाउंड्री है। इससे ऊपर गए तो मौत का सामान, बच नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। इसीलिए कवि कहते ना, जितना सामान होगा उतना बोझ होगा, और बोझ उठा उठा के सब जने मर गए हैं। समस्या समझ में आ गई? जीवन बनाने के दो तरीके बताए जा रहे हैं। एक यहां से बताया जा रहा है कि आप डरो, ये करोगे तो मर जाओगे। भाई मैं क्यों मर जाऊंगा? जिसको ये समझ में आ जाए कि मैं क्यों मर जाऊंगा, क्या गुनाह है मेरा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसको हम कहते हैं धार्मिक। बाकी ये अंगूठी पहन ली ना, हरिओम हरिओम कर लिया ना, रोजे पढ़ लिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? विश्वास कहाँ चला गया? थोड़ा विश्वास लाओगे, मैं क्यों मर जाऊंगा? मैं तो नहीं मरा। मेरे को तो कहने वाला चाहिए प्लॉट खराब है वास्तु के हिसाब से, पहले ला। काला कलर नहीं चाहिए, काला ला। दिवाली पे लाइट खोलते हैं, मैंने 40 साल से कभी भी दिवाली पे लाइट चालू नहीं करी, ले नहीं करनी, जा। मेरे को मारो ना तुम पकड़ के यार। मैं क्यों मर जाऊंगा? क्यों मर जाऊंगा मैं? तुम कह दो अगर मर जाऊंगा। अरे मैंने अपने जीवन की सुपारी भगवान को दे रखी है भाई, मेरे को मारो मत तुम, मैं मरने वाली आइटम नहीं हूं। हैं? तो आप नहीं मरोगे। यहां से भगा दिया, अब भग गए। दुनिया बड़ी हो गई, बहुत बड़ी दुनिया हो गई, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत नॉलेज हो गया, बहुत बागादारी हो गई। और जो यहां पर नहीं था, एक विश्वास से बच्चा बड़ा हो रहा था, प्यार से। कोई डर नहीं था उसको, कोई लोभ नहीं था उसको। इतनी दुनिया में रहता है बच्चा, आज के बाद देखना, कोशिश करो यहाँ की दुनिया की, अट्रैक्शन नहीं आता है। वो तो जब थोड़ा सा और बड़ा होता है ना, फिर आप डराते हो, नहीं पढ़ेगा मरेगा, खानदानी परंपरा नहीं निभाएगा मरेगा, और मेरे जैसा नहीं बनेगा तो मरेगा, बाप की नहीं सुनेगा तो मरेगा। दादाजी को कितना एक्सपीरियंस है,
उस एक्सपीरियंस का निचोड़ निकालो क्या, लेकिन सुन मेरी, मार डाला नहीं, ये आपकी लिमिट है और मैं चाहता हूं आपको यहां पर लाऊं, समझ रहे हो? यहां पर कोई परेशानी नहीं है। छोटे बच्चों को देख लो, उसके पास न धर्म है, न ध्यान है, न भगवान है, न एजुकेशन है, न डिग्री है, न संपत्ति है। कहां मर रहा है वो? क्यों मरेगा कोई? क्या जरूरी है? कौन तय करेगा? सवाल ये कि तय कौन करेगा? बस झगड़ा एक ही है। अब सबको सिखा दिया है कि तय तो यहां से ही होगा, तय यहां से होगा, यहां से तय होगा, तो उसकी कीमत में ये दोनों चीज मर जाएगी, ये दोनों चीज मिल जाएगी। सबको ये दोनों चीज मिल गई, ये दोनों चीज मर गई। अब ये है कुदरत का खेल और ये है राक्षसों का खेल। सब राक्षसों के खेल में फंसे हुए हैं और कौन कितना फंसा उस पर डिपेंड है। और आप ये मत समझना युगों की समस्या है। ये तो मैं बड़ी आसानी से राक्षस को मारता हूं, बड़ी आसानी से कुदरत को जगा देता हूं, इतना आसान नहीं है। थक जाते हैं और भटकते हैं और भटकते हैं और भटकते हैं। सो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझो, जैसे ही इससे बाहर निकलोगे फिर ये भूल जाना कि आप डरोगे नहीं, होने वाला नहीं है। ये भूल जाना कि आप मरोगे नहीं, होने वाला नहीं है। ये भूल जाना कि जीवन अच्छा गुजरेगा, गुजरने वाला नहीं है। ये भूल जाना कि जीवन बड़ा बनेगा, बनने वाला नहीं है। सिर्फ मेहनत, कष्ट, टेंशन, झगड़े, फ्रस्ट्रेशन सब आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जो चाहिए, जो बच्चे के पास था। वो नहीं आएगा आसानी से। ले आओ 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बिठा दो यहां पर जमीन पे, आप बैठो कुर्सी पर, बिठा दो 5 बच्चे और देख लेना फर्क, समझ में आ जाएगा। वो नहीं आएगा अगर ये है तो। यहां बढ़ गए और जितना बढ़ गए, सो जीवन यहां से तय नहीं हो सकता। मनुष्य को ये अथॉरिटी नहीं है, मनुष्य को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो तय करे। कृष्ण को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो तय करे कि दूसरा क्या करेगा। समझे? एक बात है, आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी व्यक्ति मेरे सामने बैठेगा तो मैं उसे 3 मिनट में कह दूंगा कि भैया 3 चीज तू बिल्कुल मत कर, 3 चीज कर, तेरी 99% वर्तमान समस्या से लट जाएगी। समझे? लेकिन मैं आपसे करवा नहीं सकता, ये सत्ता नहीं है, किसी को नहीं है। तय तो आपको ही करना है, तय आप ही करोगे और ये आप जो तय कर रहे हो उसी में मर रहे हो बस। और बाहर से सिखा रहे हैं कि तय तुम करो समझ के। क्या समझे? क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? सांस लेना भी आता है किसी को? समझ के सांस लो। ये हवा देखी, वो दिख ही नहीं रही है, होगी फिर भी। ये ऑक्सीजन ली, समझो जरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, समझो जरा, करके दिखाओ। ये बड़े बड़े ज्ञानी कहते बोलना बड़ा बड़ा ज्ञान मत दे, कुंडलिनी कैसे जगेगी, आत्मा कैसे मिलेगी, तो सांस कैसे ले समझ के बता। अरे समझ के सांस नहीं ले सकते तो समझ के जीवन बनाने की बात कर रहा है। फर्क तो समझो। अथॉरिटी किसने दे दी आपको? तो जितने भी, कोई भी जिसको आप ज्ञानी कह रहे हो, अगर कोई भी ये कहता है कि आप ये करो और आप ये मत करो, समझ लेना कि वो राक्षस से बदतर मानसिकता में जी रहा है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य अटल है। कभी कभी क्राइस्ट, लाओस से, कृष्ण, सोक्रेटिस, कोई भी आपसे नहीं कहेगा, न एडिसन आइंस्टाइन कहेंगे, न न्यूटन कहेगा कि ये करो ये मत करो। ये तो बड़ी मिस्ट्री है। क्या करना और क्या नहीं करना ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है और ये बाहर से तय नहीं होगा। ये समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? तो कोशिश करो
इस दुनिया को कमजोर करो बस, और इस दुनिया को मजबूत करो। और यही मैं लगातार आज के बाद कोशिश करूंगा कि आपकी ये दुनिया कमजोर करूं। इसी को माया कहते हैं। माया नहीं कहता मैं, माया नहीं है तो असली दुनिया। लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझने का है कि दुनिया तो दोनों असली है। वो मूर्ख है जो कहते हैं कि ये माया है, ये तो असली दुनिया है। आहा, चांद, तारे, हवा, झरना, लोग हैं, खाना पीना असली दुनिया है। लेकिन ये तय कौन करेगा कि इस दुनिया में से कितना उठाना, वो ये तय करेंगे बस। दुनिया तो दोनों असली है। अभी ये दुनिया तय कर रही है, आप मर रहे हो, ये दुनिया तय करे तो काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इस दुनिया से तय करा जितना आपके जीवन में होगा वो आपको कभी दुख नहीं देगा। ये बात का फर्क समझ लो। ये एक मैंने इशारा कर दिया, आज के बाद खोद लेना। कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यहाँ तो दाना उठाने की इतनी जल्दी है कि अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा, उठा लिया है। बस ये गड़बड़ है। दाने दाने पे लिखा है। हम बड़े रहस्यों में जा ही नहीं रहे हैं, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी हमारी टेम्पररी समस्या ये है कि दाना सिलेक्ट यहाँ से हो कि यहाँ से हो। यहाँ से जो कोई भी दाना सिलेक्ट होगा वो मारेगा मारेगा मारेगा, सिर्फ दुख देगा, सुख दे नहीं सकता। और जो कुछ भी जो कोई व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है वो जानता है कि वो ही उसको दुख दे रहा है, और तगड़ा दुख दे रहा है। सुख नहीं दे रहा है, मजा नहीं दे रहा है, महान नहीं बना रहा है, मस्त नहीं कर रहा है, मीरा नहीं बना रहा है, दुख दे रहा है। और पा भी बड़े कष्ट से रहा है। एक छोटी छोटी चीज पाने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हो यार। अरे आपका दाना ढूंढते हुए आपके पास पहुंचेगा, ये भी दुनिया का सत्य है। मेहनत किसको करनी है? मनुष्य को। ये बात भी समझ के परे है। लेकिन बाहर सिखाते कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, काम ज्यादा। तो जिएंगे कब? फिर भगवान क्या करेगा? फिर ये कुदरत क्यों है? हैं? लेकिन बात तो सही है, क्योंकि ये बॉक्स तो चल नहीं रहा है, इसलिए मुफ्त में कुछ मिल नहीं रहा है। मुफ्त में मिल नहीं रहा है तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत के बाद मिल क्या रहा है? और वो भी फिर बदबू मारने लग जाता है। गड़बड़ हो रही है। हो रहा है वो तो हो रहा है, आसान नहीं है, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आसान कर दूंगा। सो जीवन कैसे बनाना, फिर से समझ लेना कि जीवन का डायरेक्ट ताल्लुक कैरियर से है, स्वधर्म है ना, ये तो क्लियर है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्वधर्म कैसे डिसाइड हो। यही कोशिश सब जने कर रहे हैं ना, लेकिन उसी में गच्छा खा रहे हैं, यहां से डिसाइड कर रहे हैं जरूरतें। ये कमाई आजकल किस में ज्यादा है? अबे किसी में भी हो, तेरे को भगवान ने वो करने की इजाजत दी है कि नहीं दी है, ये महत्वपूर्ण है। बड़ा बारीक फर्क है। समझ में आ रही है बात? बात यहाँ की है, यहाँ पर गड़बड़ है, इतना मैं कहना चाह रहा हूं। इससे जितना हो सके बचो, जितना हो सके बचो, ठीक है? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अभी आज से बराबर डायरेक्शन पकड़ना और असेस करो कि कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़े हैं। इस चीज को समझ लो, बड़ा आसान है। रुकोगे, अगर बाहर की फोर्स से दौड़ना रुकोगे, सिर्फ आधा घंटा भी रुकोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उस आधे घंटे में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप ये समझना,
लगातार मुझे सुनते हैं, कहां पर भी कैसे भी, ये एक जनरल बात बता रहा हूं, अपने आप उनके जीवन में अच्छा घटना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं रोकता हूं। जैसे ही आप रुकते हैं, कहीं ना कहीं से प्रकृति का खेल आता है, फिर बीबी का स्वभाव सुधर जाएगा, किसी की हेल्थ सुधर जाएगी, कभी कुछ हो जाए, ये होते ही रहने वाला है। आप घुसड़ोगे उतना, जितना आप करना बंद करोगे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना बंद करना, सोचना बंद करना, डरना बंद करना, भागना बंद करना, ये तो आसान ही नहीं है। टॉमी छू और टॉमी छू छू करने वाला चाहिए, टॉमी छू बिल्कुल। तो टॉमी को छू मत करो, उसको बोलो बैठ बैठ, कुछ नहीं लूटा जा रहा है। कितनी बार भागे भय से, क्या बिगड़ गया? कितनी बार भागे लोभ से, क्या मिल गया? इतना तो असेसमेंट कर लो, क्या बिगड़ गया? और आज भी क्या बिगड़ा है? धड़कन ही तो बिगड़ी है। ध्यान धड़कन पे दो, ध्यान धड़कन पे दो, बस कॉन्सेंट्रेट जरा वहां पर करो कि उसकी भी कीमत है। कीमत तो कायदे से उसी की है, लेकिन उसकी भी कीमत है, ये तो करो, भी लगा के भी कीमत करो, बट उसकी कीमत करो। मैं बार बार ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं तय करना चाहता हूं कि आपका बॉक्स जागे, आपका पावर जागे। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कुदरत को देखते नहीं हैं कि जीवन चल रहा है मन के नियम से, बरोबर है? और मन का नियम क्या है समझ लेना, मैं फिर खड़े होकर समझाता हूं, कोशिश करता हूं। जीवन किससे चल रहा है? इन शास्त्रों में लिखा क्या है, धर्म क्या है, गुरु क्या कह रहे हैं, या जिनको आप भगवान कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, या समाज क्या कह रहा है, परिवार क्या कह रहा है, उससे जीवन नहीं चल रहा है। कुछ लेना देना ही नहीं है उससे जीवन का। वरना ये तो सदियों से बकवास कर रहे हैं, युगों से बकवास कर रहे हैं और सुन रहे हैं, कुछ लेना देना ही नहीं है। जीवन चलता है मन से। ये आपका जो मन है, ये आपका पहला घर है और आपका असली घर है। इससे जीवन चल रहा है। यहाँ की किसी बकवास से जीवन का लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ की कोई भी बकवास आप सुनते हैं, करते हैं, उसमें आपका ये मन राजी कभी नहीं होता है। आप समझो तो सही, बाहर की सुनी एक बकवास से आप मुझे बताओ कि आप खुद राजी हो, आप ये हो, आप समझ रहे हो कि आप ये हो, आप ये नहीं हो। अब भीतर जाको, जो मैंने पूछा हो आप बोलो। कोई भी बकवास बाहर की सुनी हो आपने, उससे आप राजी हो? तो फिर सुनते क्यों? इतना समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। अरे कोई राजी हो ही नहीं सकता, प्रकृति का नियम ही नहीं है। कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो, एक भी वाक्य बता दो, अरे महान से महान शास्त्र में लिखा हो, दादाजी ने कहा हो, परम पूज्य ने कहा हो, पप्पू दादू ने कहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप राजी हो नहीं सकते क्योंकि वो असत्य है। सिर्फ आप ऊपरी तौर पर डर के मारे, और फिर थोड़े दिन करते हैं, फिर ईगो आता है, अब कर रहा है ना, छोड़ना मत, मानना ही मत कि तू गलत है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, बस, और चल पड़े। एक भी चीज से आप राजी नहीं हो, जीवन यहां से बनेगा। इस बकवास से जब आप खुद राजी नहीं हो तो फॉलो क्यों कर रहे हो? गाड़ी में मूर्ति लगा दी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, हज गए तो मरोगे नहीं, ज्योतिष में मानते हो तो हार्ट अटैक पे भी ज्योतिष को दिखाओगे। किसी चीज में आप मानने वाले नहीं हो, कुछ भी मानने वाले नहीं हो, क्योंकि वो असत्य है। लेकिन उस आवाज की आप अवहेलना कर देते हो, इतने डर गए हो, कुछ पाना है, लोभ है, पा क्या लिया, पा क्या रहे हैं, चुका क्या रहे हैं, इन सब बेवकूफियों में इस बॉक्स को चुका रहे हैं। जो मस्त था, जो आपका जीवन था, जहाँ शक्तियां थी प्रकृति की, वो सब तो चली गई, बकवासें आ गई। बकवासों में जी भी रहे हो और मान भी नहीं रहे हो। जब टेस्ट की घड़ी आती है तब बकवास बाहर कर देते हो, तब अपने को संभाल लेते हो, है ना? हार्ट अटैक आएगा, कोई बोलेगा अरे नहीं मुहूर्त अच्छा नहीं है, छोड़ मुहूर्त को, बगैर मुहूर्त के निकल जाएंगे, सर्जरी करवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर मुहूर्त पे आ जाएंगे, खाना अच्छे मुहूर्त में खाऊंगा, वापस 4 दिन चला 2.5 कोस। उस समय दिमाग नहीं लगाएंगे कि हार्ट सर्जरी के वक्त तो मुहूर्त कहाँ चला गया था, फिर वापस वहीं।
है ये तो मुसलमान है। अस्पताल जाते हैं, एक सवाल नहीं पूछते कि डॉक्टर हिंदू है कि मुस्लिम, खून किसका है, हराम बराबर नहीं पूछते, दिन रात चिल्लाते रहेंगे। क्या तमाशा लगा रखा है। और ये तमाशे सब कर रहे हैं, अपन लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो ये तमाशे चल रहे हैं। कहाँ कुछ मान रहे हो, कहाँ कुछ हो रहा है। मत करो, इस बॉक्स मत पढ़ो, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। आप यहाँ पर पकड़ लो, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। गुलाब का पेड़ यहाँ से कितना भी तय कर ले, शैतान की कितनी भी ताकत लगा ले, वो कमल का फूल नहीं बन सकता है। इस एक बात को समझ लो। यहाँ से सारी ताकत आपको कह रहे हैं कि तू तय कर कि तुझे गुलाब बनना है कि कमल, बीज भले ही तू गुलाब का हो। और आप भी लगे पड़े हो, फिर कह रहे हो मैं मेहनती हूं, सज्जन हूं, ईमानदार हूं। अबे लेकिन तू गुलाब है। कितनी मेहनत कर ले, कितने ही मंत्र पढ़ ले, कितनी सज्जनता दिखा ले, कितना ही डर ले, कितना ही भग ले, कितनी चोरी कर ले, बदमाशी कर ले, चकारी कर ले, तू कमल नहीं बन सकता है। इतनी बात तो समझो सब जने। और तुम कमल बनने आए हो कि गुलाब ये तो यहां से तय होगा, सिर्फ इसको मालूम है। इनको क्या मालूम है, इन मूर्खों को क्या मालूम है। समझ में आ रही है बात। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, भटकाओ बचाओ, भटको मत। दोनों वाइस वर्सा है। जो ज्ञानी कह रहे हैं, अगर वो भय लोभ को दुश्मन कह रहे हैं तो हम उनकी नहीं सुन रहे हैं, और जो भी भय लोभ पकड़ा रहा है सबकी सुन रहे हो। ये बात तो हकीकत है। कोई ऐसा ज्ञानी बताओ जिसने बोला कि भय से चलो, लोभ से चलो। पहला शब्द ही सुनते हैं। और हिंदुस्तान में तो घर घर में ज्ञान है। अच्छे लोगों को पढ़ते हैं, भय लोभ नहीं चाहिए, हाँ, और फिर कहते भी है भय लोभ से बचो। और कोई दिखा दे कि दौड़ पड़े, लोभ कोई दिखा दे और दौड़ पड़े, तो या तो वो मूर्ख है, तो वो तो मूर्ख है नहीं। तो दौड़ना कौन तय करेगा कि आप कब दौड़ोगे, कब रुकोगे, कब ठहरोगे? ये परमात्मा तय करेगा, ये नेचर तय करेगा, ये दोनों तय करेंगे। इन दोनों की जुगलबंदी से सब कुछ तय होगा। तो जीवन में कष्ट कभी नहीं आ सकता। इन दोनों को मारोगे तो इन दोनों से तय करना पड़ेगा, तय तो करना पड़ेगा। तो फिर कभी भी किसी भी चीज के अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए मेहरबानी करके मैं सिंपल चीज बार बार आपसे कह रहा हूं, और कई बार कह चुका हूं, कि अपना टैलेंट, अपने शौक का पीछा करो, ज्यादा बच जाओगे। अपना टैलेंट, अपने शौक का पीछा करो, शुरुआत करो बस, तो आप इधर आ पाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े आप। है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। हमको तय करना है कि हमको भी निकलना है, और आप लोगों को, विश्व को भी निकालना है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।